अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट फरा इकबाल हैप्पी जियो टीवी से। आप मेरे पास हैवी बाइक्स देख रहे हैं। हैवी बाइक्स का शौक़ बहुत ही महंगा तरीन और ख़तरनाक शौक़ होता है। आज मैं आपकी मुलाकात लाहौर के एक ऐसे नौजवान से करवाऊंगी जो बाइक का शौक़ रखते हैं। मैं इनसे मज़ीद बात करूंगी और जानूंगी कि उन्हें बाइक का शौक़ किस तरह से आया, हैवी बाइक्स का शौक़ किस तरह से आया। तो चले मेरे साथ, मैं इनसे गुफ्तगू करती हूँ। क्या नाम है आपका? अयाज़। अयाज़, आप मुझे ये बताएं कि हैवी बाइक्स का शौक़ आपको किस तरह से आया? शौक़ तो एक्चुअली बचपन से था, लेकिन क्योंकि जब आप छोटे होते हैं तो मोस्टली आपको घर की तरफ से भी इजाज़त नहीं होती। घर वाले आपके जो बड़े होते हैं वो मोस्टली डर रहे होते हैं इस चीज़ से, क्योंकि ये एक बड़ा ख़तरनाक किस्म बहुत ही का शौक़ ख़तरनाक सा शौक़ है। लीथल मशीन है। और मतलब अंडर एज में आपसे ये कंट्रोल भी नहीं होती, और अंडर एज जब बंदा होता है उसको वैसे ही लाइसेंस जब तक नहीं लेता तो वैसे ही रोड पे आना नहीं चाहिए। लेकिन और ये जो मशीन्स हैं ये इतनी लीथल हैं कि आप मतलब सोच नहीं सकते, लाइक लेस देन अ सेकंड की मिस्टेक आपकी जान जा सकती है इससे। और ऑब्वियसली जो बहुत रोड के ज़्यादा यूज़र्स होते खतरनाक हैं होती है, इसे कंट्रोल करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। आपने किस एज में जो है ना हैवी बाइक स्टार्ट की थी चलाना? जब मैंने शुरू की थी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 21-22 साल का था, तब मैंने फर्स्ट बाइक ली थी। सीबीआर होंडा थी और वो 450 सीसी थी। और मतलब अगर मैं हैवी बाइक्स की बात करूं, वैसे जो दूसरी लोकल बाइक्स हैं यहाँ पाकिस्तान में 71 टू 5 हैं, वो तो मैं कॉलेज जब जाना शुरू हुआ था तब से मैंने स्टार्ट की थी। तो अभी कितना अरसा हुआ है आपको हैवी बाइक चलाते हुए? हैवी बाइक्स चलाते हुए मुसलसल जो मैंने अब रखी हुई हैं तकरीबन मुझे 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं। 5 साल से ज़्यादा। अभी करंटली आपके पास कौन-सा मॉडल है? ये मेरे पास यामाहा का जो लेटेस्ट शेप चल रहा है वो है, ये इम्पोर्ट है 2020, और ईयर में ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है इसका 15। कहाँ से मंगवाई थी? क्योंकि पाकिस्तान में तो ये इतना की हैवी बाइक्स जो है मिलती बहुत ही कम है, मिलती भी अभी बहुत कॉस्टली होती हैं। जी बिल्कुल। एक्चुअली मैं खुद भी कनाडा में होता हूँ, कैनेडियन सिटीज़न हूँ, और ये है कि कनाडा से ये बाइक इंपोर्ट की थी। हमारे दोस्त हैं एक सनी चौधरी टॉर्क मोटर के स्पोर्ट्स के नाम से, उनके थ्रू। तो मतलब अगर यहाँ पे आपने पाकिस्तानी मंगवाया है इनको, इस बाइक को, तो इसका लीगल प्रोसेस क्या था और ये आपको कस्टम आपको पे करना पड़ा? हाँ जी, ऑब्वियसली कस्टम इसका इस तरह होता है कि जितने की आपको बाइक होती है ऑलमोस्ट उतना ही आपको ड्यूटी पाकिस्तान गवर्नमेंट को पे करनी पड़ती है, और उसके बाद जो फ्रेट के और ये जो कस्टम क्लियरेंस के छोटे-मोटे चार्जेस ऐड करके ऑलमोस्ट जितनी बाइक होती है उससे थोड़ा-सा ऊपर डबल, मतलब ट्रिपल सपोज़ अमाउंट कह कर लें सकते कि हैं। अगर ये 2 मिलियन की वहाँ अगर आपको फ़ॉरेन में है, तो ऑलमोस्ट ये आपको 4 टू 4.5 मिलियन कॉस्ट करेगी आपको बाय करने तक, या हम कह लें आप जब आप बाय करने जाते हैं तब। मतलब आउट ऑफ कंट्री से अगर आप परचेज़ करते हैं तो इसका कस्टम और ऑल दैट जितना प्रोसेस है मिला के इसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा हैवी बन जाती है। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली यही सबसे बड़ा इसका मतलब यहाँ पे, इसीलिए तो ये शौक बहुत महँगा है। पाकिस्तान में वाक़ई हैवी बाइक्स का शौक बहुत ज़्यादा महँगा है। और क्या मुझे ये बताएँ कि जब आप ये आउट ऑफ सिटी से मंगवाई आपने हैवी बाइक, तो इसमें आपने मज़ीद फीचर एनहांस किए हैं, जिस तरह से आई थी एज़ इट इज़ आपने यूज़ की है? जब ये आई है उसके बाद इसमें एक ये एग्ज़ॉस्ट सिस्टम स्कॉर्पियन का लगा हुआ है जो कि फुल सिस्टम है, जो है इससे आ रहा है आपके जो इंजन से। आप ये देख रहे होंगे यहाँ से ये जो सिस्टम निकल के आ रहा है ऑल द वे, इसमें कोई जॉइंट्स नहीं है, ये ऑल द वे एक स्कॉर्पियन का सिस्टम है। ये एक मैंने लगवाया है। फिर आते हुए कनाडा से जब मैं आ रहा था तो मैंने इसका एक फ़िल्टर होता है कैनन का जो लाइफ टाइम होता है इसका, एयर फ़िल्टर वो है, और इसके मैं इरिडियम के स्पोर्ट्स जो प्लग होते हैं वो साथ लेके आया था। बस यही करवाया है। और थोड़ा-सा मैंने इसको डाउन करवाया फ्रंट से। अगर आप यहाँ से आके देखें तो इसके ये जो शॉक्स हैं ये थोड़े से हैंडल से ऊपर हैं। ये जो दोनों बाहर को निकले हुए हैं। ये इस वजह से मैंने ये वाले जो हैं दोनों, ये पहले बाइक ऊपर था, अब मैंने इसको नीचे करवाया क्योंकि पावर बहुत ज़्यादा है, और इसमें एक्चुअली होते हैं 4 मॉड्स, ए, बी, सी, डी। ए मॉड में ये बाइक जो होता है ये सिर्फ़ ट्रैक पे चलने के लिए होता है, मतलब उसकी पावर बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम इसको ट्रैक पे चला रहे होते हैं यहाँ पे, तो ये हर शिफ्टिंग पे ज़मीन छोड़ता है, मतलब आगे से व्हील लिफ्ट हो जाता है। तो वो मतलब चलती ट्रैफ़िक में जब आप चला रहे होते हैं तो वो डेंजरस था, तो मतलब मैंने उसको थोड़ा-सा लो करवाया, तो अब ये ज़रा थोड़ा-सा कम ऊपर आता है हर दफ़ा। मतलब इसका कंट्रोल जो आप ट्रैफिक में भी कर सकते हैं। मतलब ये बाइक उन्होंने इस तरीके से डिज़ाइन किया है, इसमें 4 मॉड्स उन्होंने इसीलिए दिए हैं कि एक जो बिगिनर है, वैसे तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि 1000 सीसी कोई नया जो बंदा होता है, जो बिल्कुल बिगिनर है, जिसने कभी हैवी बाइक्स नहीं चलाए और वो 1000 सीसी पे आए, उसको कम छोटी बाइक से स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन उन्होंने फिर भी एक छोटी-सी ऑप्शन इसमें ये दे दी है, जो कि मेरे ख़्याल से अच्छी चीज़ है, कि एक बिगिनर बैठता है तो वो डी मॉड पे अगर इस चीज़ को ले आता है, तो उसकी पावर्स जो हैं ये बिल्कुल लिमिट में ले आता है। तो मतलब ये इतना लीथल नहीं होता जितना मॉड ए में होता है।
जब आप इसको मॉड डे पे चला रहे हो तो मॉड डे रिकमेंड ही वो ट्रैक के लिए करते हैं जो बेसिकली स्पेशल ट्रैक्स बने हुए हैं हैवी बाइक्स के लिए। तो आप स्पेशली कौन से ट्रैक्स यूज़ करते हैं? बिकॉज़ हमारे लाहौर की तो रोड्स आप जानते हैं कि आप उसपे नहीं चला सकते, स्पेशली जब आपको क्या नाम है रेस लगानी होती है, किस टाइम आपको बाइक चलानी होती है, तो आप किन ट्रैक्स का यूज़ करते हैं? हम लोग मैं इधर फेज़ 8 में ही रहता हूँ डीएचए में, तो हमारे ये बिल्कुल पास ही है, ये आपने बाहर देखा होगा ब्रॉडवे रोड के नाम से है। हम मोस्ट ऑफ द टाइम कभी इस पे करते हैं या फेज़ 7 चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पे अभी रेजिडेंशियल आबादी को बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इस वजह से हम वहाँ चले जाते हैं। लेकिन आपके चैनल को ज़रिया बनाते हुए मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि देखिए हम बहुत महंगी बाइक्स मंगवाते हैं, ये एक बड़ा महंगा शौक है और काइंड ऑफ हेल्दी भी है, पूरी दुनिया में होता है। तो अगर जहाँ गवर्नमेंट बाकी सारे प्रोजेक्ट्स पे इतने पैसे लगाती है और हमसे डबल 2 टाइम टैक्सेस लेती है इन बाइक्स का, तो हमें अगर एक ट्रैक बना के दे दिया जाए जिस पे कि वो फीस रख दें, हम फीस देने को भी तैयार हैं इस चीज़ की कि अगर हम ट्रैक यूज़ कर रहे हैं तो हमसे वो फीस लें, तो एटलीस्ट हम तो हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए भी ये सेफ़ होगा, बाकी रोड के जो यूज़र्स हैं उनके लिए भी सेफ़ रहेगा। तो काइंडली अगर इस बारे में कुछ आप कर सकें तो ये बड़ी अच्छी चीज़ होगी। जी, क्योंकि रिंग रोड्स और हाईवेज़ भी बंद किए हुए हैं, वहाँ पे भी आप हैवी बाइक्स यूज़ नहीं कर सकते हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती होगी ट्रैक ना ट्राई करने में कि आप किस तरह कौन से ट्रैक को यूज़ करते हुए जो है हैवी बाइक चलाएँ? अब देखें, मैं फिर वही बात आ जाती है, मैंने इंटरनेशनल काफ़ी ट्रैवल किया है, यूएस भी देखा, यूरोप में 1-2 जगह मैं गया हूँ, फिर उसके बाद कनाडा में खुद रहता हूँ, इवन दुबई, कतर, किसी कंट्री में ऐसा नहीं है कि उनके हाईवेज़ पे आपको बाइक्स अलाउ ना हो। चलें पाकिस्तान की अगर बात करते हैं तो एटलीस्ट यहाँ बात चल भी रही थी जो कि हमारा मेरे ख़्याल से बाइकर्स एसोसिएशन ने 600 से अबव जो बाइक्स हैं उनको अलाउ किया भी था, लेकिन मोटरवे वालों ने स्टे ले लिया उस चीज़ पे भी। मतलब एक्सीडेंट्स की वजह से उन्होंने स्टे लिया था ना? देखें, पाकिस्तान में इसकी एवरेज कितनी है? मेरे हर बंदे के पास तो नहीं है, बहुत बहुत ही रेयर चीज़ है ये, और जो बंदा मोटरवे पे इतनी महंगी चीज़ लेके जा रहा है उसको अपनी जान की भी मतलब वो होती है। और उसके बाद मोटरवे पे अगर अलाउ ये कर दें तो उसके बाद आप मैंडेटरी कर दें कि जी आप सेफ्टी जैकेट, हेलमेट, शूज़ हर चीज़ पहन के आएँ, तो हम इतना पैसा इस पे इन्वेस्ट करते हैं और इससे ज़्यादा हमारी जान कीमती है। हमें भी इस चीज़ का पता है। हम वो सारी चीज़ को जो उनका लॉ होगा उसको फ़ॉलो करेंगे और उसके बाद आप हमें अलाउ कर दें चलने के लिए, तो हम क्यों वायलेशन करेंगे फिर वहाँ पे जाके? और अगर ये मोटरवेज़ और रिंग रोड वगैरह पे अलाउ कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि जो शहरों में हमें मजबूरन फिर इसको चलाना पड़ता है और एक्सीडेंट की वजह बनती हैं ये चीज़ें, तो वो भी रेशो मेरे ख़्याल से तो कम होगी। कि हैवी बाइक्स को चलाने के लिए किन सेफ्टी किट का आप यूज़ करते हैं? जब सेफ्टी के लिए इसकी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। ये मेरी सेफ्टी जैकेट है, जो कि इसके ऊपर ये देख रहे हैं आप, ये आपकी बैक के लिए गार्ड है, ये आपके शोल्डर के लिए, ये आपके बाजू के लिए। और मतलब इस पे खुदा न खास्ता अगर आप गिरते हैं, आपने जो मोटो जीपी ट्रैक्स रेस होती हैं उनमें भी देखा होगा कि वो लोग पूरी उन्होंने किट पहनी होती है, हेलमेट होता है, शूज़ होते हैं उनका। मेरे पास तो जस्ट ये जैकेट है, उन्होंने नीचे अपना ट्राउज़र भी उनका इसके साथ ही एक ये 1 यूनिट होता है। ये काफ़ी हार्ड होता है, अगर अल्लाह ना करे आप गिर भी जाते हो तो हाँ आपको जी, चोट ज़्यादा आपको नहीं लगती है। कुछ चोट नहीं आती। आपने देखा होगा ट्रैक्स पे कितनी बुरी तरह वो लोग रेस करते हुए गिरते हैं। वो जस्ट गिरते हैं, जब रुकते हैं वो उठते हैं और दोबारा से चल पड़ते हैं। अच्छा, मतलब ये सेफ्टी के लिए बहुत बेहतर है कि ये देखिए बहुत ज़्यादा हार्ड है अंदर से, आपको हाँ ज़्यादा जी, ये चोट सारे नहीं गार्ड्स आएगी। लगे हुए हैं इसमें। मैं ये देखें, अगर आपको ये पहन के दिखाता हूँ तो ये किस तरह आपकी बॉडी के साथ जो है एडजस्ट कर जाती है और आप बिल्कुल मतलब वो जो एक बाइक चला रहे हैं और चीज़ें उड़ रही होती हैं, आपके कपड़े उड़ रहे होते हैं, उस चीज़ से भी कम हो जाती है। बिल्कुल देखें किस तरीके से ये हर जगह पे इन्होंने सेफ्टी गार्ड्स दिए हुए हैं। फिर ये हेलमेट है, ये हेलमेट दूसरी है जो लोकल हमारी मार्केट में पाकिस्तान में बिकते हैं, उनसे भी बहुत ज़्यादा जो है ना हट के हैं। ये सेफ्टी हेलमेट्स होते हैवी भी है। हैं और ये टेस्टेड होते हैं बाकायदा। खुदा न खास्ता इस पे गिर भी जाते हैं आप तो आपको चोट नहीं इतनी जल्दी लगती। और बाकी ग्लव्स हैं, शूज़ होते हैं बाकायदा, इनके डिफरेंट किस्म के। मैंने इस टाइम तो नहीं पहने हुए वो शूज़, लेकिन बाकायदा वो आपके इस हाइट तक के शूज़ होते हैं जो आपके एंकल को और आपके पाँव को ट्विस्ट होने से बचा लेते हैं। सेफ्टी किट बहुत ज़्यादा बहुत ज़रूरी है ज़्यादा ज़रूरी बिकॉज़ है, हाँ जी। आप बहुत ज़्यादा हैवी बाइक चला रहे हो, अल्लाह ना करे अगर कभी एक्सीडेंट होने का खतरा होता है तो आप खुद सेफ रहते हो। जी, चलें बाइक बिल्कुल। का तो नुकसान जो होगा उसकी जान बच जाती है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। अच्छा, आप मुझे ये बताएँ कि आपका कोई ग्रुप भी है या सिर्फ़ आप अकेले चलाते हो? कुछ हमारे दोस्त हैं जब हम यहाँ पे फेज़ 7 में या इस पे अपने ब्रॉडवे पे चला रहे होते हैं बाइक, तो एक तो हमारा ग्रुप कह लें सुपर बाइक्स इन पाकिस्तान है, फिर हैवी बाइक्स इन पाकिस्तान है, हैवी बाइक्स ऑफ पाकिस्तान, जो सुपर ग्रुप है आपका, सुपर सुपर बाइक्स इन बाइक्स ग्रुप, पाकिस्तान। हाँ जी, उसमें कितने मेंबर्स हैं आपके? एक्चुअली वो पेज भी रन करते हैं और उसमें हम जो बहुत ज़्यादा क्लोज दोस्त हैं वो 8-10 हैं। तो मतलब मोस्टली जब भी हम निकलते हैं और हमारी कोशिश यही होती है कि हम चलते रोड्स पे जहाँ ट्रैफिक
चल रही होती है वहाँ आपको बहुत ज़्यादा रैश नहीं करते। हम बड़ा उसको आराम से अपने फ़न के लिए करते हैं। हमने मतलब कोई कंपटीशन के लिए नहीं निकलते, हम अपनी एन्जॉयमेंट के लिए निकलते हैं और कोशिश होती है कि दूसरे रोड यूज़र भी सेफ़ रहें और हम भी सेफ़ रहें। जब आप पूरा ग्रुप निकलते हैं और बाकी ट्रैफिक का ख्याल करते हुए, बिल्कुल। कवानीन का ख्याल करते हुए आप बिल्कुल, जाते हाँ जी, हैं। बिल्कुल। कभी भी मतलब इस तरह नहीं हुआ कि चलते रोड पे हम बहुत ज़्यादा रैश उसको चला रहे हों। सम टाइम होता है कि देखने में आता है कुछ लोग ऐसे करते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे बिकॉज़ इसकी आवाज़ इस तरह से होती है, लोग दूर से डर जाते हैं रोड पे खड़े हुए कि हैवी बाइक आ रही है। बिल्कुल वो आवाज़ का थ्रिल तो है हाँ, इसमें। तो आप आराम से भी आ रहे होते हैं बिकॉज़ आपकी इसकी आवाज़ की वजह से लोग डर जाते हैं, नहीं, नहीं साइड पे हो जाओ। जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी। आप जो न्यू कमर्स है, जो हैवी बाइक्स का शौक रखते हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किन सेफ्टी को यूज़ करते हैं वो भी इन्हें चला सकते हैं? नए यूज़र्स को मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि देखें जो स्पेशली बॉयज़ होते हैं, ऑलमोस्ट हर लड़के का ये होता है कि वो बाइक को हैवी बाइक से स्पेशली जो होता है एक क्रेज़ होता है उनके अंदर, लेकिन कभी भी अपनी सेफ्टी को नहीं भूलें। आपकी ज़िंदगी है तो ये ऐसी हर चीज़ को आप एंजॉय कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। ओके, आप मुझे ये बताएँ कि यामाहा R1 के जो फीचर्स हैं, आप काइंडली वो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इसके फीचर्स आपको कुछ बताता हूँ। ये इनका मीटर है, बड़ा खूबसूरत सा इन्होंने ये चेंज किया है जब से ये इसकी शेप चेंज हुई थी। अब इसमें आप ये देख रहे हैं कि सबसे पहले मॉड आ रहा है। मॉड ए मीन्स कि फुल पावर में है ये प्रोफेशनल जो ट्रैक रेस पे करते हैं यूज़, वो मॉड ए में करके इसको चलाते हैं। अब इसी तरह अगर आप ये देखते जाएँ तो मैं आपको नीचे लेके जाऊँगा, ये मॉड बी हो गया, ये मॉड सी हो गया। ये जैसे-जैसे आपकी अपनी स्किल्स हैं, उसके मुताबिक आप इस बाइक की पावर को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम इसकी बाकी चीज़ों को देखें, तो मतलब बाकी फीचर्स इन्होंने दिए हैं, जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। ट्रैक्शन कंट्रोल का मतलब ये होता है कि आपकी बाइक की स्टेबिलिटी रोड पे बड़ी अच्छी रहती है। सम टाइम बारिश हो रही होती है, स्लिपरी रोड्स होती हैं, तो ट्रैक्शन जो कंट्रोल होती है, वो आपको रोड पे आपके टायर की जो ग्रिप को ना बेहतर करता है। फिर उसके बाद इन्होंने वो दिया हुआ है स्टेबिलिटी कंट्रोल। स्टेबिलिटी कंट्रोल भी यही चीज़ होती है कि आपको स्टेबल रखती है रोड पे चलते हुए बाइक को आपकी। और फिर उसके बाद इसमें लिफ्ट व्हीली कंट्रोल है। व्हीली कंट्रोल का मतलब ये होता है कि मतलब इस मॉडल में उन्होंने ये चीज़ दे दी थी कि मतलब अगर आप इसका व्हील लिफ्ट करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, तो वो भी आपके हाथ में आ जाती है। अगर आप बंद कर दें तो नहीं होगा, अगर आप ऑन रखेंगे तो आराम से व्हील भी इसका उठ जाता है। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मैंने आपकी मुलाकात करवाई आज हैवी बाइक एक राइडर से। अगर आप भी हैवी बाइक का शौक़ रखते हैं तो काइंडली किसी प्रोफेशनल राइडर से इसकी राइड सीखें और सेफ्टी किट का इस्तेमाल करते हुए हैवी बाइक को यूज़ करें, क्योंकि आपकी जान बहुत ही कीमती है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपकी होस्ट फ़रा इकबाल, हैप्पी जियो टीवी से। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और इसी के साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो से आप अपडेट होते रहें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निके।